नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत में आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो कि लोगों की परेशानी जो है बढ़ा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक भयानक हादसा हुआ, भूस्खलन यहां पर हुआ और हादसे की तस्वीरें जो हैं ये कैमरे में कैद हुई। हादसे में 9 पर्यटकों की जान चली गई। ये सभी पर्यटक दूसरे राज्यों के बताए गए हैं और हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। किन्नौर के सांगला छितकुल मार्ग में बटसेरी के करीब अचानक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे और नीचे बह रही नदी तक आते आते उनकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उन्होंने नदी पर बने लोहे के पुल को भी तोड़ दिया। भारी बोल्डर और पत्थरों के गिरने की इस घटना की चपेट में एक टेम्पो ट्रैवलर आ गया जिसमें 11 लोग सवार थे। इनमें से 9 की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ये सबसे भयानक है जिसमें इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो पहाड़ से खिसक कर नीचे आए और इस हादसे का शिकार जो है एक टेम्पो ट्रैवलर हो गया। और इन पत्थरों से आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ, सेब के बाग और खड़ी हुई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आज किन्नौर घाटी में एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ और जिसमें 9 लोगों की जो टूरिस्ट थे उनकी दुखद मृत्यु हुई है और 3 लोग उसमें घायल हुए हैं। ये घटना सांगला वैली के बटसेर एक जगह है, वहाँ पर ही घटित हुई, जहाँ ऊपर से पहाड़ पूरा धंस करके आया और पहाड़ में लैंडस्लाइड के साथ जो है बड़े बोल्डर्स के साथ बहुत बड़ी क्षति वहाँ पर इस प्रकार से हुई है। और वहीं बटसेर में एक पुल था, वैली ब्रिज था, उस पुल के ऊपर भी बोल्डर गिरने से वो पुल भी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जो मृतक हैं उनके लिए 4-4 लाख रुपए देने की हमने घोषणा की है। हिमाचल के किन्नौर में हुए इस हादसे में जिन 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक डॉक्टर दीपा शर्मा भी थी। 34 साल की दीपा हिमाचल की अपनी यात्रा को लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रही थीं। जयपुर की डॉक्टर दीपा पेशे से डाइटिशियन थीं और पहली बार हिमाचल की सैर पर गई थीं। हादसे से कुछ देर पहले उन्होंने अपना फोटो भी ट्वीट किया था। इस फोटो के साथ उन्होंने एक संदेश लिखा था कि भारत के उस आखिरी पॉइंट पर खड़ी हूं जिसके आगे जाने की नागरिकों को अनुमति नहीं है। इस जगह से करीब 80 किलोमीटर दूर तिब्बत का बॉर्डर है जिस पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में भी हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राज्य के अलग अलग इलाकों में बारिश से हुए भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 66 से ज्यादा लोग लापता हैं। अलग अलग हादसों में 50 लोग घायल भी हुए हैं। राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 2,30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, ठाणे, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, पुणे और मुंबई में हुआ है। वहीं बाढ़ की वजह से राज्य के करीब 875 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई अन्य इलाकों में भी बाढ़ के पानी से सड़क मार्ग कट गए हैं और बाढ़ से बचने के लिए कई जगह पर लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। हजारों हेक्टेयर इलाके में फसल बर्बाद हो गई है। एनडीआरएफ और सुरक्षा बलों के हजारों जवान राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। राज्य के 2 नेशनल हाईवे बाढ़ के कारण बंद हो गए हैं। सांगली में बाढ़ की स्थिति अभी भी भयानक है। आप देख सकते हैं रोड कनेक्टिविटी सांगली से टूट चुका है क्योंकि जो रोड है सांगली तक पहुंचने के लिए उसके ऊपर से बाढ़ की पानी इस तरीके से बहकर जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो गांव है वो भी पानी के नीचे चला गया है और जो खेत है उसमें भी पानी पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ का किसान का कहना है कि जो उनका नुकसान है वो शायद 2019 के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। सांगली गांव में शहर से बमुश्किल 2 किलोमीटर दूर जाते ही सड़क पूरी तरह गायब हो गई है। कृष्णा नदी उफान पर है। बाढ़ के पानी से आसपास के सैकड़ों गांव सड़क मार्ग से कट गए हैं। हालात ये हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की जगह मछलियां तैरती दिख रही हैं। कई जगह ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। खाली पड़े घरों की छतों पर
आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया है। स्थानीय लोगों की चिंता है कि पानी अभी और बढ़ेगा। अभी 2019 से जितना पानी था उसमें थोड़ा कम है, लेकिन सांगली यहाँ से अभी 2 किलोमीटर आगे है। आज थोड़े दिनों में, आज शाम तक वो 2019 का पानी जितना आया था उतना हो जाएगा। कई लोग मजबूरी में कमर तक पानी के बावजूद सड़कों से अपने घरों को जाते दिखे। सबके घर पानी में डूबे हुए हैं। कसबेटी राज गांव में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। स्थानीय लोगों को करीब के एक कॉलेज में टिकाया गया है। इसे फिलहाल राहत शिविर में बदल दिया गया है। सांगली जिला के कई गांव में यही स्थिति है। इस वक्त बाढ़ की स्थिति है, पानी बहुत ज़्यादा है। ये वही जगह है जहाँ पे पानी शुरू हो रहा है, लेकिन आगे आप जाओगे तो पानी कमर तक आती है और कुछ जगह पे चेस्ट तक भी आती है। इतनी ऊंचाई है पानी की। इस वक्त बाढ़ की पानी है ये, और ऐसे कई गांव हैं सांगली जिला में। कई सारे लोगों को दूसरी जगह पे शिफ्ट भी किया गया है। इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरी तरफ उनका खेत भी है, और खेत भी पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। करीब 80,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। उनके लिए खाने पीने के इंतजाम किए गए हैं। ये महिलाएं शुक्रवार से इस राहत शिविर में हैं। हम शुक्रवार को यहाँ आए और हमने देखा हमारे घर पूरी तरह डूबे हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए खाने वगैरह का इंतजाम किया है। नदी का पानी बढ़ गया है। उन्होंने यहाँ हमारे लिए सारे इंतजाम किए हैं। स्थानीय ग्रामीण चिंता में हैं। उन्हें लगता है कि इस बार फिर 2019 जैसा हाल होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को चिपलूण का दौरा किया। ठाकरे ने कहा कि कोंकण इलाके में भारी बारिश आम बात है, लेकिन इस बार जैसे हालात उन्होंने पहले नहीं देखे। संभावना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को सांगली का दौरा करें। ठाकरे ने कहा कि केंद्र के साथ नुकसान का जायजा लेने के बाद राहत योजना का ऐलान किया जाएगा। सांगली जिले में बहुत सारे गांव ऐसा है जहां पे पानी बहुत ज़्यादा है। बाढ़ का पानी अभी भी उतरा नहीं है, और पानी बढ़ तो नहीं रहा है इस वक्त, लेकिन उतरने में समय ले रहा है, क्योंकि ऊपर से जो डैम का पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा छोड़ा जा रहा है। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस गांव में जिनका ग्राउंड फ्लोर पे घर है वो तो रह नहीं सकते क्योंकि पूरा पानी आ गया अंदर। जिनका फर्स्ट फ्लोर में घर है वो कुछ हद तक रह सकते हैं क्योंकि पानी अंदर नहीं आया है। और ऐसी स्थिति सांगली जिला के बहुत सारे गाँव में है। लोगों को कॉलेज या चर्च में रखा गया है ताकि वो सेफ रहे। इस गांव से जो लोग हैं जिनको यहाँ से सेफ जगह पे मूव किया गया है, उनको आसपास की जगह पे रखा गया है। सांगली से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। तो महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से जगह जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है यहाँ पर भर गया है। सड़कों, खेतों और मैदानों में पानी भरा हुआ है। वहीं सतारा में भूस्खलन, बाढ़ और भारी बारिश से हुई दुर्घटनाओं में कुल 37 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश यहां पर की जा रही है। महाराष्ट्र में सांगली के वालवा इलाके में बाढ़ से हालात खराब हैं। भारी बारिश के बाद कृष्णा नदी का पानी यहां पर खतरे के निशान को तोड़कर ऊपर बह रहा है। राहत और बचाव का काम लगातार किया जा रहा है। शिरगांव में राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ ने उफनती कृष्णा नदी को पार किया और लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत दी। तो सांगली में वालवा के लक्ष्मीनगर इलाके में कृष्णा नदी से निकलकर मगरमच्छ आबादी वाले बाहरी इलाके में चला आया। एक स्थानीय निवासी ने एनडीआरएफ और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। लोगों में मगरमच्छ को लेकर डर का माहौल है। कृष्णा नदी में आई बाढ़ के बाद जल स्तर बहुत बढ़ गया है और ऊंचाई वाले इलाकों में भी कई मगरमच्छों के बाहर आने की घटनाओं की जानकारी सामने आई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक महिला ने अपने पूरे परिवार को भूस्खलन में खो दिया।
इत्तेफाक से घटना के 2 दिन पहले ये महिला अपने गांव से बाहर गई थी। महिला के एक रिश्तेदार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि महिला के परिवार में कोई नहीं बचा है। इस महिला की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो अपने मायके से 2 दिन पहले ही अपने ससुराल पहुंची थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी रखा है। बाढ़ में फंसे लोगों के पास लगातार एनडीआरएफ के जवानों की टीम पहुंच रही है और लोगों को सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचा रही है। अभी तक सैकड़ों लोगों को एनडीआरएफ ने राहत पहुंचाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी के अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात को लेकर बैठक की और मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही बाढ़ से राज्य को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर भी एक बैठक होगी, लेकिन फिलहाल सारे जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित लोगों तक भोजन, दवा, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाने में जुटे हुए हैं। वक्त है आपको टॉप न्यूज के बारे में बताने का। आज की 5 बड़ी खबरें क्या हैं वो आपको बताते हैं। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। दिन भर आप जो खबर विस्तार से एनडीटीवी पर देखना चाहते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में बाढ़ से भारी तबाही मची है। 149 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। और हिमाचल में एक दुर्घटना हुई, किन्नौर में भूस्खलन हुआ और 9 पर्यटकों की यहाँ पर मौत हो गई। और कर्नाटक से खबर है कि येदियुरप्पा की कुर्सी पर आज फैसला हो सकता है। और महिलाओं के हाथ में आज किसान संसद जो है उसकी कमान होगी। और साथ ही दिल्ली में सिनेमा घर और 100% क्षमता के साथ मेट्रो जो है वो खुली है। मेट्रो अब 100% क्षमता के साथ चलने लगी है और सिनेमा घर खुले हैं। ये तमाम खबरें हैं जिस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं हमारे YouTube पेज पर जाकर।